हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। समुद्र मंथन में जगत का कल्याण भी निहित है और जगत कल्याण का काम आदि शक्ति भगवती माता ही करती हैं। इसलिए हमें उन्हीं से चलकर इस समस्या का समाधान मांगना चाहिए। नहीं देवगुरु, हम आपकी आदि माता भगवती को नहीं मानते, तो फिर उनके शरण में क्यों जाएं? तो फिर हम तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर को ही अपना भगवान मानते हैं। तो फिर उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भोलेनाथ तो सबके भगवान हैं। उनसे पूछने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें खुशी होगी। जब देवता और असुर दोनों इस बात को मान गए कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तब बलि के दरबार में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि समुद्र मंथन से जो रत्न और दूसरी संपदा निकलेगी, उसका बंटवारा कैसे होगा। गुरुदेव शुक्राचार्य की प्रेरणा से हमने समुद्र मंथन के लिए हाँ अवश्य की है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम देवताओं की हर उचित अनुचित बात पर दास दासियों की भांति सिर हिलाएंगे। और देवेंद्र, आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि समुद्र मंथन के समय आप हमसे छल कपट कर पाएंगे। समुद्र मंथन सहयोग का कार्य है, मिलजुल कर करना पड़ता है। इसमें छल कपट का क्या काम? छल कपट से केवल युद्ध ही किए जाते हैं, जिसका हम दोनों त्याग कर चुके हैं। देवगुरु, हम युद्ध का त्याग अवश्य कर चुके हैं, परंतु हम असुर ने अपने हित का त्याग नहीं किया है। महाराज बलि, असुरों के हित की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व मेरे सिर है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। देवताओं का कोई भरोसा नहीं है गुरुदेव। समुद्र मंथन से निकलने वाली दिव्य संपदा को देखकर इनका मन ललचा गया, तो इसलिए इसी समय यह तय कर लीजिए कि संपदा का बंटवारा कैसे होगा। महाराज बलि, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे, उन्हें एक एक करके आपस में बांट लिया जाएगा। आधी संपदा हमारी और आधी देवताओं की। यह ठीक है। इस प्रकार हर रत्न पर झगड़ने की कोई संभावना नहीं होगी। परंतु समुद्र मंथन में सबसे पहले जो कुछ भी निकलेगा, उस पर अधिकार हमारा होगा। पहले आप ही का अधिकार क्यों, हमारा क्यों नहीं? हमारा अधिकार अधिक है, क्योंकि हम देवताओं से अधिक बलवान हैं और हमने देवताओं को पराजित किया है। विजेता का अधिकार अधिक ही होना चाहिए। ये तो छल है, अन्याय है। हे देवेंद्र, हम यहाँ सहयोग करने के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं। फिर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा किस लिए? ये तो असुरों और देवताओं के भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलेगा। समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी पहले निकलेगा, वो असुरों को ही दिया जाएगा। कदाचित पहला रत्न उन्हीं के भाग्य में हो। ठीक है देवगुरु, ये तो निश्चित हो चुका। अब समस्या ये है कि समुद्र मंथन के लिए मथनी का काम किससे लिया जाए, और इस महाकाय मथनी के लिए रस्सी कहां से आएगी? यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। सोचना होगा कि क्या किया जाए। गुरुदेव, इस समस्या के हल के लिए बल नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए आप ही बताएं कि क्या किया जाए। समुद्र मंथन में जगत का कल्याण भी निहित है और जगत कल्याण का काम आदि शक्ति भगवती माता ही करती हैं। इसलिए हमें उन्हीं से चलकर इस समस्या का समाधान मांगना चाहिए। नहीं देवगुरु, हम आपकी आदि माता भगवती को नहीं मानते, तो फिर उनके शरण में क्यों जाएं? तो फिर हम तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर को ही अपना भगवान मानते हैं। तो फिर उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भोलेनाथ तो सबके भगवान हैं। उनसे पूछने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें खुशी होगी।
कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु।